ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली मैं आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव हूँ और सबको ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा होगा। वेल स्टूडेंट्स, आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज मैंने बताया था आपको हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट थियोटिकल चैप्टर जो कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तीनों ही आपस के एक दूसरे की नेबर कंट्री हैं। तो तीनों की ग्रोथ कैसे चालू हुई, किसने कहाँ आगे जाके ग्रोथ कर ली और आज के टाइम में कौन कहाँ ग्रोथ करके बैठा हुआ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टूडेंट को आने देते हैं एंड देन डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो कोई आया अभी तक लाइव नहीं आया है। मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ सबको एक बार। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इस चैप्टर के लिए आ सकता है, लाइव पढ़ सकता है। आ जाने देते हैं, पहले स्टूडेंट को थोड़ी देर आने देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है। ओके, तो मेरे हिसाब से कुछ स्टूडेंट आने वाले हैं। जस्ट वेट, मैंने शेयर कर दिया है। ओके, एक दो स्टूडेंट आ गए हैं। हेलो भाई साहब जी, कैसे हैं? आज का टॉपिक थोड़ा सा ये वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि 8 मार्क्स का चैप्टर है बेटा ये। हेलो शेख साहब। हेलो हदी। हदी नाम है बेटा या गलत पढ़ रहा हूँ मैं नाम? तो देखो क्या डिस्कस कर रहे हो हम। आप सभी को पता है कि 3 देश हैं, एक इंडिया है, एक पाकिस्तान है, एक चाइना है। तो पहले मैं इनके बारे में ही डिस्कस कर लूँ। जो आज के टाइम में चाइना है ना, वो कितना बड़ा देश है। उसके बाद हम इंडिया की बात करेंगे, वो कितना बड़ा देश है। और उसके बाद हम पाकिस्तान की बात करेंगे, वो कितना बड़ा देश है और किसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। तो ओवरऑल एक मोटा मोटा अंदाज़ा दूं अगर मैं आपसे पूछूं। हेलो पूजा शर्मा जी। हेलो रिया। बढ़िया बेटा जी। मैं पढ़ाने वाला हूँ इंडिया पाकिस्तान चाइना के बीच कंपैरिजन। तो नॉर्मली मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूँ तो कौन से नंबर पे कौन है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, इनमें से फर्स्ट पोजीशन किसको देना चाहेंगे पॉपुलेशन के मामले में? अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से पूछूं तो चाइना। हेलो लक्ष्य। तो एक काम करते हैं, चाइना को देते हैं नंबर 1 पोजीशन यहाँ पर क्योंकि वो सबसे ऊपर है। ओके। सेकंड पे इंडिया है पॉपुलेशन के मामले में, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा पाकिस्तान कौन से नंबर पे है, लगभग मोटा मोटा तौर पर बताना चाहेंगे आप? पाकिस्तान कौन से नंबर पे है? थर्ड पे पाकिस्तान। मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में चाइना नंबर 1 पे पॉपुलेशन में, इंडिया दूसरे पे, तो पाकिस्तान कौन से नंबर पे? थर्ड पे बता रहे, बताओ। हदी ने बताया 7th पे। ओके। तो यहाँ पर एक लड़ाई थोड़ी सी है 6 और 7 की, डाटा थोड़ा सा आसपास है लेकिन बताऊंगा। वर्ल्ड में पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान छठे या 7वें नंबर पे है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो डाटा हो उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर देना। लक्ष्य लक्ष्य 7th कौन से ईयर के अकॉर्डिंग है, मतलब कौन से ईयर का डाटा है? पाकिस्तान पॉपुलेशन के नाम मामले में 7 नंबर पे है, ये कौन से ईयर का डाटा है? चलो बताओ फटाफट। देन इसके बाद आगे का जो डिस्कशन बनता है वो ये बनता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जीडीपी। वी नो दैट जीडीपी का मतलब होता है तीनों सेक्टरों का जोड़, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तीनों सेक्टरों ने कितना प्रोडक्शन किया है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों सेक्टरों ने कितना प्रोडक्शन किया है। इन सब के प्रोडक्शन को अगर मैं ऐड कर दूँ, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी के सेक्टर को प्रोडक्शन को अगर मैं ऐड कर दूँ तो उसे बोलते हैं जीडीपी। तो आप मुझे बता सकते हैं जीडीपी का टोटल मामले में चाइना का जीडीपी लगभग कितना है? लगभग 2015 का तो मेरे पास डाटा है, 2015 में पाकिस्तान छठे नंबर पे है। तो छठे अप्रोक्स ले लेते हैं।
अच्छा मैं क्या पूछ रहा हूँ, जीडीपी में चाइना का जीडीपी बताओ कितना है, चाइना का जीडीपी। चाइना का जीडीपी है, मैं बताता हूँ आपको, लगभग 15 ट्रिलियन। जब 1 ट्रिलियन की बात आती है ना तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, 100 लाख करोड़, लाख करोड़, ठीक है। सो इंडिया के जीडीपी की बात करूँ तो इंडिया का जीडीपी क्या है लगभग, रिया जी, इंडिया का जीडीपी, इंडिया का जीडीपी लगभग 2.5 ट्रिलियन। ओके। एंड इसका जो एक जीडीपी है वो कितना है, अगर मैं इसमें लिखूं तो इसका जो जीडीपी आई थिंक 30 लाख करोड़ है, 30 लाख करोड़ है मेरे हिसाब से। तो आप देख रहे हैं तो जीडीपी के मामले में तो सबसे आगे कौन लीड ले रहा है, हमारा यहाँ पर चाइना। हर सेक्टर में चाइना आगे, पॉपुलेशन में भी ज़्यादा चाइना आगे। अगर मैं पूछूँ वर्ल्ड में चाइना के पास कितनी ज़मीन है तो वो कौन से नंबर पे आता है, चाइना। अगर ज़मीन एरिया की बात करें तो एरिया के मामले में चाइना कौन से नंबर पे आता है वर्ल्ड में, वर्ल्ड में। एग्जैक्ट बता दी लक्ष्य ने, तो कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ चाइना के पास एरिया के हिसाब से वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है, या करेक्ट आई थिंक थर्ड या फोर्थ पे आता है, थर्ड और फोर्थ पे आता है, मे बी शायद थर्ड पे आता है, शायद थर्ड पे आता है। तो यही चीज़ हम डिस्कस करने वाला है इन तीनों के बीच कंपैरिजन इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के बारे में ये और बता दूं, ये वाला जो चैप्टर है ना बेटा वो 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स में से एक क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का, मेरे हिसाब से केस स्टडी बनती है ये वाली 6 मार्क्स की। और 1 नंबर का छोटा मोटा कोई भी डेट पूछ लेगा, या एमसीक्यू पूछ लेगा, या ट्रू एंड फॉल्स पूछ लेगा, या फिर मैचिंग पूछ लेगा। तो यहाँ से तो कुछ भी आ सकता है, ये एक एक नंबर वाला तो उसका तो हमें कोई आइडिया नहीं, इसलिए हमें सारा पढ़ना पड़ेगा। हेलो शांतनु, फर्स्ट पे रशिया है, राइट करेक्ट। तो जरा समझते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या सीन है। सबसे पहले डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको पढ़ाने से पहले कितने लोगों को, अगर पढ़ाने से पहले मैं पूछूं तो किसी को पता है क्या, चलो मैं पढ़ाने से पहले ही पूछ लेता हूँ, मुझे लग रहा है बच्चे यहाँ पे इंटेलिजेंट है सारे। मैं पूछना चाह रहा हूँ तुम लोगों से, चाइना की कुछ इम्पोर्टेंट डेटें, 1949, 1953, 1953 के बाद हुआ 1965, 1978, इससे पहले भी कोई डेट होगी, 1953, 96, 78, 1979 भी एक डेट, और 1958 भी है, यस करेक्ट। 1958, 1965, 1978, 1979, इन डेट पे जरा गौर कीजिए। अब मुझे बताइए इस ईयर क्या हुआ था, है कोई यहाँ पर इंटेलिजेंट जो बता सके चाइना में इस साल क्या हुआ था। क्योंकि पेपर में एक मैंने बोला ना मैचिंग ट्रू एंड फॉल्स, या मैच या फिर डेट वाले कोई क्वेश्चन आ गए तो यहीं से आएंगे। तो यस, तुम्हारी परीक्षा हो जाए आज। 1949 में क्या हुआ था, या पीपल शांतनु यहाँ पर सही है, पीपल रिपब्लिक बना था इंडिया, इंडिया ने चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना। चलिए, एक तरह से चाइना रिपब्लिक बन गया, गणराज्य बन गया, पीपल रिपब्लिक। 1953 में क्या हुआ था, कोई बताएगा। 1953 बताओ, पहले आगे मत बढ़ो अदी जी, आगे ना बढ़े, धीरे धीरे। या रिया इज करेक्ट, यहाँ पर हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, किसका, चाइना का 5 ईयर प्लान। अगर आप चाहें तो ये डेट नोट भी कर सकते हैं। चलिए 1958 में किसी ने बताया ऑलरेडी, शांतनु बोल रहा है 1953 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी चलाई गई थी। क्या ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, डिलीट कर दिया उस बदतमीज ने, देख रहे हो। यहाँ पे आई थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी।
पॉलिसी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ की बात करेंगे, 1965 में क्या हुआ था? 1965 में है कोई माइकल लाल या लाली जो बता सके 1965 में क्या हुआ था? प्रोलेटेरियंस, करेक्ट। चलो गांव चलते हैं लोगों को सिखाने। लेटेरियन स्पेलिंग ठीक है मेरी? ठीक है। मूवमेंट, करेक्ट। कल्चर, 1978 में क्या हुआ था? अभी शांतनु, अगर तुम्हें सब कुछ पता होता तो तुम्हें मेरी क्लास लेने की जरूरत पड़ती नहीं ना। तो सीखना, सीखो कुछ। अगर आज मैं क्लास ले रहा हूँ तो कुछ सीखने को ही मिलेगा ना। तो सुनो ना, सुनो क्या कर रहा हूँ। या करेक्ट, यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। और यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे क्या हुआ था लक्ष्य, आदित्य? अब बताऊंगा ना, अभी पढ़ाऊंगा ना बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो? पिक्चर भाग की है मेरे दोस्त, पढ़ना पड़ेगा आपको। वन, या आदित्य इज करेक्ट, लक्ष्य इज ऑल्सो करेक्ट। वन चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी, बहुत ही बढ़िया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट मैं उसकी भी बता देता हूँ फिर। किसकी? इंडिया की बता दूँ क्या? इंडिया की डेट भी बता देता हूँ कुछ, जिसे हम पढ़ेंगे। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, 1947, 1950, ठीक है, और 1951 और 1956 और 1960 और 1990। मेरे हिसाब से इसके बाद एक ही डेट बनती है इम्पोर्टेंट, 1991। इससे पहले किसी को कोई डेट लग रही है और इम्पोर्टेंट? 1948 क्या? फोर्ट भी कर सकते हैं बेटा। वैसे तो हम, एक मिनट को, कर सकते हैं, सही बोल रहा है, 1948 भी आ सकती है। 1948, 1940, 1950, 1951, 90, 1951 के बाद कोई इंपॉर्टेंट डेट बताओ। मोदी जी 21 में जाओ, आज़ाद होने के बाद की बताओ। अरे यार अभी पूछ नहीं रहा, पहले इंपॉर्टेंट डेट बता दो। 51 के बाद इंडिया में क्या हुआ? 51 के बाद कुछ खास हुआ? 65, 62 में चाइना से लड़ाई हुई थी, 65 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, 71 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, तुम्हें पता होना चाहिए। 62, 1965, 1971। वैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नेबर कंट्री के साथ लिंक है इसलिए लिख दे रहा हूँ, 1991। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हुआ था 1947 में, बताइए। बोलो भाई। फ्रीडम, ये तो बचपन से तुम्हें पता है। इंडिपेंडेंस। 48 में क्या हुआ था? कोई है ईमानदार यहाँ बता सके? शांतनु, जो नहीं पता वो बताओ। 1948 में हेलो, कोई बता सकता है? निकिता जी, रक्षा, बता सकते हो 1948 में क्या हुआ था? 50 में रिपब्लिक बना था, करेक्ट, रिपब्लिक बना था। चलिए अच्छी बात है। 50 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था, ये भी पता है आपको। फर्स्ट 5 ईयर प्लान। बेइज्जती करोगे और क्या है। ओसीपी क्या है भाई? पूरा फुल फॉर्म बताओगे बेटा? पॉलिसी 9, कौन सी पॉलिसी? 1960 वॉर विद चाइना, वॉर विद चाइना, पता होना चाहिए आपको।
लॉस्ट, वॉर विद पाकिस्तान, वॉर विद पाकिस्तान, विन एक तरह से, वॉर विद पाकिस्तान, बांग्लादेश फ्रीडम, बांग्लादेश की फ्रीडम हुई, फ्रीडम, ठीक है। 1991 न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या रक्षा इज करेक्ट। 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी करेक्ट 1948 में। अब इसको नोट कर लो, नोट कर लिया हो तो बताओ, कमेंट में लिखो डन। मैं आगे बढ़ता हूँ, चैप्टर पढ़ाना चालू करता हूँ। ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, मैंने बताया ना इन डेटों का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एक नंबर में आ सकता है। एक मिनट के लिए वेट भाई, नेट इशू हो रहा है थोड़ा सा। ओके, मे भी शायद देखो लाइट जा चुकी है, मैं कुछ बंदोबस्त तो करके आया हूँ। देखो एक मिनट जस्ट वेट, मेरे को बताना क्या नेट आ रहा है क्या, ऑडियो वीडियो आ रही है क्या सबको, एक बार बताओ जरा। अगर आ रही है तो फिर मैं आगे चालू करूँ। हेलो 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 हेलो, लाइट चली गई है लेकिन मजबूरी में मेरे को तो कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है। कोई है जो बता सकता है कि ऑडियो वीडियो आ रही है नहीं आ रही है? ओके, निकिता बोली आ गया। हाँ जी चलो, शांतनु को भी आ रही है, आ रही है आ रही है आ रही है। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर को। चलिए चैप्टर पे कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर पे लौटते हैं, हमारा चैप्टर पढ़ते हैं कि क्या है कैसे है क्यों है। तो देखो जरा बच्चा लोग, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान देना। इंडिया पाकिस्तान चाइना हैव मेनली सिमिलरिटीज़ इन देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। जो तीनों देशों ने ही ग्रोथ चालू की थी उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 5 ईयर प्लान की। ऑल 3 कंट्रीज हैड स्टार्टेड प्लानिंग देयर डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजी इन द सिमिलर वे। इंडिया अनाउंस्ड फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब? 1951 में। अच्छा, वहीं विद पाकिस्तान इट्स फर्स्ट कब? पाकिस्तान ने कब करा था? 1956 में। और चाइना ने कब करा था? 1953 में। ये डेट याद रहेगी। इंडिया ने 51 में करा, डेट क्या याद रखने वाली है? इंडिया ने 1953 में किया, पाक ने कब करा? 1956 में, और चाइना ने 1953 में। निकिता आवाज आ रही है क्या? क्लियर है क्या? आवाज आ रही है क्या बेटा? एक बार बताओ, ऑडियो वीडियो आ रही है क्या? नहीं, अगर क्लियर तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करते रहूँ, पढ़ाते रहूँ। यो चलो अच्छी बात है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्ट सिमिलर स्ट्रेटजी सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर, रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल डेवलपमेंट।
इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही चालाकी क्या दिखाई कि इन्हें ग्रोथ के लिए ना किसको चुना, प्राइवेट सेक्टर के बजाय किसको चुना, पीएसयू। पीएसयू की फुल फॉर्म बताना जरा एक बार कमेंट में, पीएसयू की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएसयू की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएसयू की फुल फॉर्म क्या होती है? बता दो, कोई है इंटेलिजेंट जो बता सके? फिर अब एक इंपॉर्टेंट लाइन देखना जरा क्या बोल रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या करेक्ट। टिल द डेट ऑफ, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको तो नोट करना बनता है क्या? टिल द डेट ऑफ 1980 ऑल थ्री कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटल इनकम। 1980 तक, 1980 तक तीनों कंट्री का ही जीडीपी की बात करें तो लगभग वो बराबर था, मतलब ग्रोथ रेट तीनों की, पर कैपिटल इनकम क्या थी, बराबर थी। तो लेकिन ये ट्रैक जो आया ना वो यहीं से चेंज हुआ, कहाँ से, 1980 से। तो ध्यान रखना 1980 तक तीनों कंट्री बराबर थी, लेकिन 1980 के बाद ज़्यादा कौन भाग गया, हम देखते हैं कि चाइना आज ज़्यादा आगे चला गया है। चलिए आगे देखो क्या बोल रहा है, कलर चेंज करो क्या बेटा? Indian economic reforms took place in all three countries. Reforms started in India ने कब करे, 1991 में, चाइना 1978 में, और पाकिस्तान में 1988 में। अच्छा इसी में एक डेट में अगर पूछूं 1991 में कौन सी, 1 जून को 1991 में या 1 जुलाई 1991 में, कौन सी डेट सही है? 1 जून 1991 या 1 जुलाई 1991? जुलाई इज करेक्ट, या तो याद रखना जून नहीं है, जुलाई है। अब कुछ डेट तो मैं यहाँ से पता पड़ी, आगे बढ़ते हैं। सीमांशु को, सॉरी शांतनु को यहाँ पे एक चीज़ नहीं पता, वो पता पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी बेटा, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया। इंडिया ने क्या ग्रोथ करी, उसके क्या सीन थे वो समझो। सबसे पहले साउंड ट्रेड सिस्टम, initiated economic reforms in 1991 and introduced globalization, liberalization and privatization as a measures to increase the global and domestic trade। अपने ग्लोबल और डोमेस्टिक ट्रेड को बढ़ाने के लिए उसने अपने देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया इंडिया 1991 में, जिसके अंदर क्या किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया था, और जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। दूसरा रिडक्शन इन पॉवर्टी, उसको करने के लिए क्या करा इंडिया ने, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन इंडिया। दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग पर कैपिटल इनकम एंड राइज द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पुअर। आपको पता है कि जो पुअर लोग होते हैं उनके न्यूट्रिशन लेवल में भी क्या आती है, दिक्कत आती है, उनको खाना पूरा प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो हिंदी में क्या कहते हैं सर, कुपोषण, सुना होगा या तो आपने, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कुपोषण। उसके लेवल में भी क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, लोग कम हुए। ऐसी बात आ रही है रूरल डेवलपमेंट की। इसके लिए इंडिया ने क्या करा, अंडर दिस स्ट्रेटजी इंडिया अडॉप्ट वेरियस मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एरिया, क्योंकि इंडिया के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी किस में लगी थी, रूरल में लगी थी। बाय कंसंट्रेटिंग द की फैक्टर या की एरियाज ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट वाज इंश्योर्ड। अभी तक कोई डेट नहीं है खास। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या करा, सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। मैनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वर ऑल्सो इनिशिएटेड विद द एम ऑफ प्रोवाइड गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट भी चालू करे। देखना क्या करा, शांतनु करा अपने मिस्टर म्यूट ने ये लॉन्च की थी एलपीजी। क्या कहना चाह रहा, कोई बताना चाहेगा? कह रहा अपने मिस्टर म्यूट ने लॉन्च की थी ये पॉलिसी। क्या कहना चाह रहा है लड़का? काहे कि उस टाइम के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे, प्रधानमंत्री नहीं फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो थे मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी ने लॉन्च की थी ये। अच्छा शांतनु तुम्हारे को इसमें डाउट था, जरा सुनना। चाइना की व्याख्या कर रहे हैं, बोले तो चाइना की हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि चाइना ने क्या क्या ग्रोथ की। देखो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ चाइना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी कैंपेन। इस कैंपेन में क्या होता, अंडर दिस
उन्होंने इनिशिएट करे थे कब, 1958 में, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी को, ताकि वो क्या मजबूत कर सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को मजबूत कर सके। उन्होंने लोगों के घर घर में जाकर बोला कि आप अपना काम चालू कीजिए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी में क्या बोला था कि आप अपने बैकयार्ड में क्या लगा सकते हैं, काम लगा सकते हैं, खोल सकते हैं। एंड ऑल्सो एक और चीज ने स्टार्ट किया था, कम्यून सिस्टम। कम्यून सिस्टम क्या हुआ था, उन्होंने ना छोटे छोटे लोगों को जो सरकारी जमीन थी वो बांट दी थी, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, आपस में मिलकर सब लोग खेती बाड़ी कर सके और कोई भी गरीब ना रहे। तो कम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन इंडिया के अंदर एक क्या हुआ, सूखा पड़ा। तो सेवरल ड्रॉट कॉज द, चाइना के अंदर उसकी वजह से कितने लोग की किलिंग हो गई, लगभग 30 मिलियन, लगभग की मेरे हिसाब से कितना हो गया, 30 मिलियन, 3 करोड़ लोग। सूखा पड़ने की वजह से चाइना के अंदर उसी टाइम पर 3 करोड़ लोगों की क्या हो गई, मौत हो गई थी। और दूसरा, क्योंकि इनके चाइना के कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे रशिया के साथ, तो रशिया ने अपने प्रोफेशनल को वहाँ से बुला लिया था, कहाँ, वापस रशिया में। अब एक चीज़ है जो बोल रहे थे शांतनु तुम की, मुझे समझ नहीं आया ये वाला, ये पॉइंट क्या था, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ था, चाइना ने क्या करा, अपने स्टूडेंट्स, ध्यान रखना किसको बोला, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल जो थे, प्रोफेशनल काम करने के, उन दोनों को बोला चलिए कहाँ चलते हैं, रूरल में चलते हैं और वहाँ के लोगों की मदद करते हैं, वहाँ के लोगों को काम सिखाते हैं। जैसे कि आप शहर में बैठे हैं तो आपको तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन रूरल वालों को कहाँ आता है। तो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को बोला कि चलिए रूरल में चल के उनको काम करते हैं, उनके साथ और उन्हें काम सिखाते हैं। इसी में रशिया ने भी इसकी हेल्प की थी। रशिया ने इसको अपने क्या भेजे थे, प्रोफेशनल भेजे थे। तो इस कल्चर को बोला गया था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवोल्यूशन, ठीक है। और ये कब चला गया था, माओ ने चलाया था 1965 में। ये किसने चलाया था, माओ ने चलाया था। कब चलाया था, 1965 में। समझ आया भाई साहब जी, शांतनु जी, क्या था ये। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही बताऊंगा और वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। क्या नाम है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देन 1978 में इन्हें क्या करे, अपने देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करिए। China began to introduce the many reforms in phase. The reforms was initiated in the agriculture, foreign trade and investment sector. In the agriculture and foreign trade investment sector, एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या किया था, एक तो बहुत सारा जो भी गवर्नमेंट का लैंड था सारा किसको दे दिया, छोटे छोटे किसानों को दे दिया था, ताकि वो काम कर सकें। नॉर्मली इसको कम्यून सिस्टम भी बोला गया था वहाँ पर। एक तो एग्रीकल्चर में तो ये रिफॉर्म्स किया था। इंडस्ट्री सेक्टर में ऑलरेडी इनकी कौन सी काम चल रहा था, जीएलएफ चल रहा था। लेकिन इन्होंने क्या करा, सारा का सारा कंट्रोल किसको दे दिया, स्टेट ओन एंटरप्राइज को। जैसे इंडिया में होता है ना पीएसयू होता है, ऐसे चाइना में क्या बोला गया, स्टेट ओन एंटरप्राइज। मतलब सारा का सारा कंट्रोल किसके पास था, पब्लिक सेक्टर के पास था, प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं था। और उनको एक ये और बोल दिया कि आप एक फिक्स प्राइस पे बेचेंगे, उसके अलावा नहीं बेचेंगे। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पर निकिता ने पूछा, आई थिंक निकिता ने पूछा था, किसने पूछा था, कि स्पेशल इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्होंने क्या लगाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करे, जो ओनली फॉर कंपनीज था, फैक्ट्री था, वहाँ पर केवल कंपनी खुल सकती थी। और वहाँ पर उनको वो लो रेट पर बिजली पानी की सुविधाएं दे रहे थे। तो ये चाइना ने करा। चाइना के अंदर जो पॉलिसी अपनाई गई वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, राइट। अब ये हो गया किसका, चाइना का। अब चाइना के बाद आते हैं, तीसरा पढ़ेंगे हम शायद पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने भी देख लो क्या करा था। पाकिस्तान की बुराई क्यों करना, पाकिस्तान की भी ले लो भाई। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ पाकिस्तान, उसने क्या करा था, सबसे पहले तो उसने भी अपनी इकोनॉमी कौन सी अपनाई, मिक्स्ड। अच्छा, चाइना की मिक्स्ड है या और कोई है, चाइना की इकोनॉमी कौन सी है, चाइना की इकोनॉमी कौन सी है, सोशलिस्ट है। मतलब वहाँ पे कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है, करेक्ट।
आगे देखो क्या बोल रहा है यार, विजिबल हो रहा होगा, बच्चों को नहीं हो रहा होगा। हम्म Pakistan follow the mixed economy system where public sector and private sector coexist, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते थे। दूसरा, इंडिया की तरह उसने भी कौन सी पॉलिसी को अपनाया, इंडिया के अंदर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी को बनाया, जिसके अंदर वो विदेशों से सामान ना मंगाकर अपने देश में ही प्रोड्यूस करने की कोशिश करते थे, खासकर किसके अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। द पॉलिसी कंबाइंड टैरिफ प्रोडक्शन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ताकि फॉरेन कंपनियां वो गुड्स ना बना सकें और उनसे कंपटीशन ना हो। इंडिया की तरह उसने भी अपने यहाँ क्या अपनाया था, ग्रीन रेवोल्यूशन बनाया था, ताकि वो क्या कर सके, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड। दिस इंक्रीज द आउटपुट ऑफ फूड ग्रेन। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में अपनाया था, चाइना ने सॉरी इंडिया ने अपनाया था, पाकिस्तान ने, दोनों ने। ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ पड़ा है? ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया की पॉलिसी है, चाइना की? ग्रीन रिवॉल्यूशन चैप्टर तो है, लेकिन ये ध्यान रखना, चाइना के साथ वो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपनाई थी इस पॉलिसी को, याद रखना ये चीज़। ओके, टॉपिक की बात कर रहा हूँ। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन 1970, द नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टूक प्लेस। पाकिस्तान शिफ्टेड पॉलिसी ओरिएंटेशन इन 1970 एंड 80 व्हेन प्राइवेट सेक्टर गॉट इंकरेजमेंट। मतलब कि इंडस्ट्री सेक्टर में पहले ओनली कौन से पीएसयू ही काम कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर, लेकिन 1970 से 80 के बीच उन्होंने किसको बढ़ावा दिया, प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर एंट्री लेने दी। तो ये तीन तरह की चीज़ें हमने पढ़ी, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने क्या क्या ग्रोथ करी थी। अब उसको जाने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं भाई। आप सभी को पता है, नहीं पता है, कहाँ पता है, नहीं पता तो सुन लो भाई। 10 जनवरी आ रही है और 10 जनवरी को दोबारा से एक टेस्ट आने वाला है, कौन सा, अनअकैडमी असेंट चैंपियनशिप। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या आते हैं बेटा, आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आप कॉमर्स के तो कॉमर्स से रिलेटेड, आर्ट्स से तो आर्ट्स से रिलेटेड। अब इसमें फ़ायदा क्या है, फ़ायदा देखो ज़रा ध्यान से क्या है। आप 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा बेटा, ये जो टेस्ट होगा वो 1 घंटे का आपका यहाँ पर टेस्ट है। क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 40 टेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं 10 जनवरी को। और कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। एंटायर द एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एंड साइंस सिलेबस, डिपेंड करता है, ये सारा नहीं होगा, कुछ आपके सिलेबस का भी होगा। प्राइस क्या है, अगर इस टेस्ट में आपकी पोजीशन फर्स्ट से लेके 10th के बीच आती है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वालों को तो क्या मिलेगा बेटा, 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 3 मंथ का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। बाद बाकी जो रैंक होल्डर होंगे 4th से लेके 10th तक, उनको कितने मंथ का मिलेगा, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अब एनरोल करने के लिए क्या है बेटा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अभी जब ये वीडियो एंड होगी तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अगर आप उसको कैच कर पाते हैं, आप टॉप 10 में रैंक बना पाते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, करेक्ट, टॉप 10 में चांस मिल जाएगा, तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। बाद बाकी अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं फ्री में, तो आप इस कोड को यूज़ करके पहले तो अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, के रवि 10 या के रवि लाइव, ये कोड यूज़ करोगे ना बेटा, तो इस कोड को यूज़ करने के बाद, इस कोड को यूज़ करने के बाद आप अनअकैडमी की ऐप पर फ्री कोर्स को भी एक्सेस कर पाओगे। तो इस कोड को ज़रूर यूज़ कर लें, इस कोड को ज़रूर एक्सेस कर लें या यूज़ कर लें। नहीं सिमरन, अभी पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, असेंट वाली इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लोग के काम की होती है।
अब जरा थोड़ा सा डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा देश कहाँ पे डिपेंड करता है। ओके, तो मुझे बताओगे आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है? चाइना की पॉपुलेशन कितनी है, किसी को पता है? किसी को कोई आइडिया? चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? अच्छा जी, मतलब तुमने अपना असली नाम बता के अपनी बेइज्जती करवाना चालू करवाना चाहते हो रितिका जी। 140 करोड़। चलिए, इंडिया की कितनी है शांतनु, लकी? इंडिया की? इंडिया की लगभग मान लेते हैं मोटा मोटा 130 करोड़। तो लगभग कितना हो गया ये, 27 करोड़। अब जो इसका अगर 1/10 कर देना तो वो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। कितना अच्छा कैलकुलेशन है ना। पाकिस्तान की निकालनी है तो चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन को जोड़ दो, डिवाइड कर दो 10 से, तो आपको किसकी पॉपुलेशन मिल जाएगी? लगभग लगभग पाकिस्तान की पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो देखो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ एवरी 6 पर्सन लिविंग इन वर्ल्ड वन इज इन। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जितने भी वर्ल्ड में लोग रह रहे हैं उसमें से हर 6 में से एक इंडियन है, एंड वन इज चाइनीज। ओ, ये भी नहीं कह रहा, कह रहा 6 लोग हैं, 6 में से एक इंडियन है, एक पाकिस्तान चाइना का है, बाकी 4 लोग अदर वर्ल्ड के। तो इंडिया और पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन पता है किसी को कितनी है? वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, कोई बता दो मुझे भी। सर, इंडिया रीच द स्टेज ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन 1921 या ग्रेट डिवाइड ईयर। 7 अरब लगभग। से मैं बोलूँ तो 700 से 800 करोड़ के बीच वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। और इस, अगर मैं इसको अप्रोक्स मिड में ले लूँ 750 करोड़, तो इस 750 करोड़ में से तो लगभग 270 करोड़ तो इन दो देशों ने ही कंट्रीब्यूट कर दिया, चाइना प्लस इंडिया ने। तो बच्चे कितने? 0.84, 480 करोड़ केवल बाकी देशों की पॉपुलेशन है, और केवल इंडिया और चाइना की कितनी है? 270 करोड़। मेजोरिटी पॉपुलेशन तो इन दोनों ने कर रखी है। इन दोनों के तो इसके लोग खत्म, तो आधी जनसंख्या खत्म। यही बात सही है, दोनों मिल जाए तो भाई इसी पर देखो आगे क्या बोल रहा है। द पॉपुलेशन, अबे ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट, इसको वैसे मैं आगे प्लस पे डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और ज़्यादा। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी स्मॉल एंड अकाउंट फॉर रफली अबाउट 1/10 ऑफ चाइना एंड इंडिया। चाइना इज़ द लार्जेस्ट नेशन जोग्राफिकली ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया अमंग द 3 ऑफ द नेशन। सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास एरिया है तो वो किसके पास है? चाइना के पास है। वन चाइल्ड नॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस इन चाइना लेट 1970, मतलब लेट 1970 का मतलब है 1970 के दशक के एंड में, डिकेड के, टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। दिस मेजर लेड टू डिक्लाइन द सेक्स रेशियो, विच मीन्स वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे उनमें क्या हुई? कमी आई। ऑल्दो द सेक्स रेशियो इज बायस्ड अगेंस्ट द फीमेल इन ऑल 3 कंट्रीज। सेक्स रेशियो का मतलब हो गया कि कितने लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, तो तीनों ही कंट्री इस चीज़ में बेकार है। 1000 में अगर ले लिया जाए ना, 1000 लड़कों पे तीनों में ही 1000 से कम है लड़कियां, लगभग 950 से भी कम है। डेली क्लास लेता हूँ बट बेटा एप्लीकेशन पे लेता हूँ, यहाँ पर नहीं। recent time the all 3 countries are trying to adopt the various measures to improve the situation। तीनों ही कंट्रीज प्रॉब्लम से निकलना चाहती हैं। अच्छा, इंडिया में 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना सकते हैं क्या बेटा लोग, बच्चा लोग, ये बताओ। गुड इवनिंग तिवारी जी, बाल किशन, इंडिया में 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनानी चाहिए नहीं अपनानी चाहिए? सही बात है।
नो, बाल किशन जी तो मना करें। शांतनु कह रहा है वो लोग मानते तो है नहीं। ओके। अच्छा, अब आता है एक लेडी पर या कह लो एक माँ पे कितने बच्चे हैं, तो फर्टिलिटी रेट की बात हो रही है यहाँ पर। तो फर्टिलिटी रेट के बारे में बेटा सबसे आगे कौन चल रहा है? चाइना में सबसे लो है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, इंडिया मिड में। चाइना में सबसे ज़्यादा है और पाकिस्तान में सबसे कम है। अच्छा, अच्छी बात क्या? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है? गाँव से लोगों का शहरों में बसना। गांव से लोगों का शहरों में बसना, उसे क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन इज हाई इन बोथ पाकिस्तान एंड चाइना। बट इस मामले में कौन बेकार है? इंडिया बेकार है यार। ये शायद आपने डाटा ना पढ़ा हो। अब एक डाटा को देखो जरा, यहाँ पर कुछ डाटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एस्टिमेट पॉपुलेशन दी हुई है, ये 2013 का डाटा है। पहले तो गौर करना है, ये 2020 का डाटा नहीं है, ये 2013 का डाटा है। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट और अर्बनाइजेशन। इन तीन टॉपिक के ऊपर हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं तीनों देशों के बीच। तो अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर कौन गायब हो गया? पाकिस्तान कहाँ रह गया भाई? पाकिस्तान का डाटा भी लिखना चाहिए। एक मिनट रुको। पाकिस्तान हुई नहीं क्लास? आराम से, जस्ट वेट, मैं इसका डाटा लिख लूँ बेटा। इसका डाटा लिख लेता हूँ। 182, 3.3, 38, 3.3 और 38। ओके बेटा देखो, बाल किशन साहब पूछ रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी डिजिट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैंने पहले ही बताया था कि डिजिट क्यों इंपॉर्टेंट है या कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता चुका हूँ। मैंने इससे पहले आपको एक एक मार्क्स वाले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इसमें से क्या बन सकता है। बाद बाकी मैं बता चुका हूँ। ये वाला जो चैप्टर है वो लगभग 8 मार्क्स का आएगा, है ना? तो 6 1 1 ये तो हम बात डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत में ही। रही बात 6 मार्क्स की, तो 6 मार्क्स में एक ऐसी टेबल आ जाएगी और उसके बेस पे हमें आपको डिस्कशन करना पड़ेगा कि कौन सा देश ग्रोथ कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा बेकार है, कौन सा अच्छा है। आज प्लस वाली क्लास नहीं थी, प्लस वाली क्लास होगी 3 तारीख से चालू, रितिका जी। 8:30 बजे वाली क्लास ना छोड़े, लेकिन ये याद रखना। ओके, अब मुझे देखो ये मिलियन में दिया है, अगर इसे मिलियन से करोड़ में कन्वर्ट करना है तो 1.1 पॉइंट यहाँ लगा दो। तो इसमें मुझे बताओ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी दिख रही है? ये करोड़ में आ गई। अब 125 करोड़, 135 करोड़, 2013 का डाटा 18 करोड़। एक फैक्ट बताऊं, इंडिया के यूपी की पॉपुलेशन और पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगभग लगभग सेम चलती है। मतलब हमारा यूपी केवल पाकिस्तान की पॉपुलेशन के टोटल के बराबर है। ठीक है, चलो। तो इस मामले में सबसे बेकार कंडीशन किसकी है? पॉपुलेशन के मामले में सबसे बेकार कंडीशन ओके पाकिस्तान की है। गुलाब शाह यहाँ ध्यान दो। और हर साल किसकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है? इंडिया की बढ़ रही है 1.24 के हिसाब से। चाइना की हर साल 0.49% बढ़ जाती है और पाकिस्तान की 1.65 हर साल। तो ज़्यादा तेजी से जनसंख्या किसकी परसेंटेज में, किसकी तेजी से बढ़ रही है? यहाँ भी वाट लगी किसकी? पाकिस्तान की। चलिए, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। तो 1 किलोमीटर में यहाँ पे 5 रह रहे हैं और यहाँ पर 3 रह रहे हैं और यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1 रह रहा है। तो किस में ज़्यादा खुले खुले लोग रहेंगे? ए वाले में, बी वाले में, सी वाले में? किस में ज़्यादा लोग खुले खुले रहेंगे? बताओ जल्दी।
सी वाले में। तो वही चीज़ बता रखी है कि पर स्क्वायर किलोमीटर इन कितने लोग रहते हैं। इंडिया में 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर 421 लोग रहते हैं, चाइना में 145 और पाकिस्तान में 236। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हालत किसकी ख़राब है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा हालत किसकी ख़राब है? सिमरन तुम गलत बोल लेते, बोले तो रितिका जी। मुझे लग रहा ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका हिसाब से तो इंडिया बन रहा है। हाँ सही बोल रहे हो। ओके, अब आते हैं, ये पॉइंट समझ आ गया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में चाइना सबसे अच्छा है 145 1 किलोमीटर के अंदर, और इंडिया सबसे बेकार है 421 2013 के डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। तो पहले मैं आपको रशिया का डाटा दिखाना चाहूँगा, मतलब बताना चाहूँगा। रशिया में 100 लड़कों पर, 100 नहीं 100 लड़कियों पर, गर्ल पे कितने बॉय हैं? 86 बॉय हैं। मतलब वहाँ पर लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ? वहाँ लड़कियाँ ज़्यादा रशिया में। ठीक, यहाँ पे आते हैं। इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर, तीनों में ये कंडीशन ख़राब है। ख़राब कैसे? सबसे 1000 लड़कों पर इंडिया में 934 गर्ल्स एवरेज, चाइना में 929 और पाकिस्तान में 947। ओ तेरी, तो पाकिस्तान इस मामले में सबसे सही है। सबसे बेकार कंडीशन किसकी चल रही है? चाइना की। और चाइना इंडिया लगभग लगभग बराबर है इस मामले में। तो अगर यही चीज़ चलती रही, तो वैसे तो मैंने कल पर बताया था आपको डॉरी सिस्टम खराब है, किंतु परंतु अगर यही सीन रहा, गर्ल्स कम होती रहीं, तो भविष्य में शादी करने के लिए बेटा दहेज मिला करेगा, मतलब गर्ल्स को दहेज मिला करेगा। काहे के लड़के तो ज़्यादा हैं, लड़कियां हैं नहीं, तो हर कोई लड़के वाला कहेगा जी अपनी लड़की हमारे लड़के से शादी करा दो, क्योंकि हमारी लड़कियां तो वैसे भी नहीं है। समझ रहे हो? तो तीनों ही देश इस कंडीशन में बेकार है बेटा। समझ रहे हो? रशिया सही है इस मामले में जी, लड़के देंगे अब से। जैसे ये हालत बनाते जा रहे हैं ना तीनों देश, उस हिसाब से लड़के देंगे फिर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक माँ पर कितने बच्चे हैं, मतलब कि कितने एवरेज बच्चे हैं एक घर में या एक लेडी पे। तो इंडिया के अंदर लगभग 2.6 ये एवरेज है। तो 2.6 को ज़रा कुछ हीरोपंती ना समझें, एवरेज है। चाइना में 1.6 एंड पाकिस्तान में 3.3। सबसे ज़्यादा बेकार कंडीशन किसकी है? सबसे ज़्यादा बेकार कंडीशन किसकी है, मुझे ये बताओ। फर्टिलिटी रेट में किस में ज़्यादा? चाइना की। बेटा उसकी अच्छी है ना, उसमें मतलब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं किसके अंदर? पाकिस्तान के अंदर। रितिका तुम्हें हमेशा उल्टी चीज़ें नज़र आती है, मतलब सीधा तुम्हें पकड़ ही नहीं आता पहले क्वेश्चन। ओके, एंड बात करते हैं अर्बनाइजेशन, लोगों का रूरल से शहर में बसना, अर्बन में बसना। इस मामले में परसेंटेज की बात करें तो इंडिया 32 पे, चाइना 53 पे और ये 38 पे। सबसे आगे चाइना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो अगर मैं एक ही कमेंट में तुमसे पूछूं वो कौन कौन से सेक्टर है जिसमें इंडिया से आगे पाकिस्तान है, अगर मैं एक ही कमेंट में पूछूं तो? ये वही रितिका है क्या जो मेरी बेइज्जती कर रही थी? हाँ बोलूँ ना बोलूँ? हाँ, मान के चल लो, मान के चल लो। एक ही सेक्टर बताओ, सारे एक ही सेक्टर में, मतलब एक ही कमेंट बताओ कि कौन कौन से सेक्टर में है।
पाकिस्तान इंडिया से आगे। दीदी यहाँ बात करिए आज। अब भाई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है यहाँ पे, चुपचाप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आंसर करो। सिमरन तुम भी और शांतनु तुम भी। टर्शरी एंड प्राइमरी, देखो इनमें बताना, इन पांचों में तो एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में चाइना की कंडीशन बेकार है हमसे। डेंसिटी वाले में एक ठीक है, एक तो पॉपुलेशन की डेंसिटी में वो हमसे अच्छा है, की डेंसिटी में वो इंडिया से आगे। और सेक्स रेशियो जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ की संख्या में भी वो इंडिया की कंडीशन से अच्छा है। और अर्बनाइजेशन, इन तीन सेक्टर में वो इंडिया से आगे है मोटा मोटा। अभी आगे हमने और तो पढ़ा ही नहीं टॉपिक। सिमरन जी वो तुम्हें क्या बोल रहा है, दीदी बोल रहा है, तुम यहाँ से बेटा बोल रहे हो। बेटा मत बना भैया, बहन बनाओ, भाई बनाओ। आतंकवाद में भी आ गए, नितिक बोल रहा आतंकवाद में भी आ गए। चलो सही बात है, लेकिन अभी हम जो टॉपिक बुक में है ना बेटा वही पढ़ेंगे। अच्छा एक ये चीज़ देखो, इस टेबल को और देखो, पेपर में ये और आ सकती है। वेल पूरा तो कंप्लीट नहीं होगा लेकिन तब भी मैं पूछना चाह रहा हूँ ये वाला। हाँ जी खुशी जी, 4 बजे। ओके। हाँ जी मैं क्या पूछ रहा था तुम लोगों से, समझ आ रहा है तुम लोगों को? रितिका जी थोड़ा सा तमीज में, तमीज थोड़ी सी। मैं पढ़ा लूँ, पढ़ाऊँगा जब जब तेरा नौटंकी बंद कर ले तब मैं पढ़ा लूँ, ठीक है? फालतू की बातें बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर मैं बताऊँ तुम दोनों को। ना वो बोले ना तुम बोलो, चुपचाप शांति से जो पढ़ा रहा हूँ वो कर लो, पढ़ लो। कृपया तुम भारत पाकिस्तान ना बने यहाँ पे, शांति से जो पढ़ा रहा हूँ वो समझो जरा, और यहाँ पे ध्यान दो। अब जरा देखो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, ये इंडिया की डिटेल दी हुई है, ये चाइना की डिटेल दी है, ये पाकिस्तान की डिटेल दी है। मुझे ये बताओ कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन चाइना का सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में? चाइना का कौन सी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है? ठीक है शांतनु तुम यहाँ तो मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। चाइना के जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन सी सेक्टर कर रहा है? सर्विस सेक्टर है, करेक्ट, निकिता ने सही बताया। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन इज सर्विस सेक्टर में सबसे तेजी से ग्रोथ किसका कर रहा है? तीनों कंट्री में सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका सेक्टर कर रहा है? गुड आफ्टरनून हर्ष, बहुत लेट आ रहे हो। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका कर रहा है? इंडिया का कर रहा है। ये केस स्टडी पेपर में आ सकती है इस तरह की। ओके, कौन सा देश है जिसमें सबसे कम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं? वो यहां देखना आपको, वर्क फोर्स में। अब यहां से नहीं पूछ रहा, अब मैं यहां से पूछ रहा हूं, वर्क फोर्स, काम करने वालों की संख्या। कौन सा देश है जिसमें एग्रीकल्चर में सबसे कम लोग लगे हुए हैं?
यहाँ पे देखो सर्कल वाले में, या गुलफशा इज राइट, देन हर्ष, निकिता, पूजा, इन सबका सही है फिर, करेक्ट। ओके, इसी के बाद एक और क्वेश्चन, पाकिस्तान के कौन से सेक्टर में सबसे कम लोग लगे हुए हैं? पाकिस्तान के कौन से सेक्टर में सबसे कम लोग लगे हुए हैं? पाकिस्तान के कौन से सेक्टर में सबसे कम लोग काम कर रहे हैं? इंडस्ट्री सेक्टर, ग्रेट। अब मतलब ऐसे करोगे है रितिका जी? अब तुमने पहले करा, टॉप 3 में करोगे तब तो नाम लेंगे। लड़ाई लड़ाई बंद करो, डैश 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 डैश, तो उसके बाद नाम लेंगे। बाकी आ गया बना लेना, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, चाइना के किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं? चाइना के किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं? चाइना के, आप बताओ ना, आप पूछा जो, चाइना के किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं? सर्विस सेक्टर में। ओके, ठीक है, सही बात है, सही बात है। तीनों देशों में, तीनों देशों में इंडस्ट्री सेक्टर में सबसे अच्छा कौन काम कर रहा है? सबसे अच्छा कौन काम कर रहा है तीनों देशों में? इंडस्ट्री सेक्टर में सबसे अच्छा कौन काम कर रहा है? चाइना, करेक्ट करेक्ट। तो तुम लोगों को ना ये टेबल पढ़नी आ गई बेटा। मैंने बताया ना कि 8 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है, तो 8 में से 6 मार्क्स हो गया, 1 मार्क्स हो गया, 1 मार्क्स हो गया, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। 6 मार्क्स वाला इस तरह की टेबल आ जाएगी, उस टेबल को तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उस ग्राफ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये ग्राफ समझ आ रहे होंगे ये किस तरह से हैं। और एक और टेबल है यहाँ पर, एक इस टेबल को देखो, लास्ट टॉपिक है ये। एक ह्यूमन डेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो आपको दिया हुआ है। आपको इसको देख के मुझे बताना है कि किस देश की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ओके, एक वर्ड है यहाँ पर, इन बिलो पॉवर्टी लाइन सबसे कम लोग कौन से देश में है? बिलो पॉवर्टी लाइन सबसे कम लोग किस देश में? बिलो पॉवर्टी लाइन, इस टेबल में देख के बताओ। शांतनु बोल रहा है कि आप तो यहाँ पर हो, तो क्विज कौन भेज रहा है टेलीग्राम पे? तो बेटा रवि सर नहीं है, लेकिन मैंने बताया था ना साथ में कोई और भी काम करता है। बाद बाकी शेड्यूल नाम की भी एक चीज होती है, मैंने किया ये। ओके, करेक्ट। और सबसे बेकार कंडीशन किसकी है? सब बिलो पॉवर्टी लाइन, सबसे ज्यादा लोग किस कौन से देश में रहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन? सबसे ज्यादा किस देश में रहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन? ऐश, बेटा पूरा नाम भी बता दो तो मैं पूरा ही नाम ले दूंगा, है ना। इंडिया, देख रहे हो। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जन्म देते वक्त जब मां की डेथ हो जाती है, तो वो सबसे खराब किस देश की है? देख रहे हो, यहां भी इंडिया आ गया। और सबसे, इवन पाकिस्तान की हमसे बेटर कंडीशन है इसमें मोर्टिलिटी रेट में। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में सबसे बेटर कंडीशन किस देश की है? गलत।
लाइफ, मैं पूछ रहा हूं लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे अच्छी किस देश की है? करेक्ट खुशी, रितिका, हर्ष, कुलपशा, निकिता, पूजा। तो तुम लोगों को ये टेबल एनालिसिस आ चुका है, इस टेबल एनालिसिस का ही क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इस टेबल एनालिसिस का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ये भी रेडी करना चाहिए, ठीक है। और जीडीपी पता है, अडल्ट लिटरेसी रेट पता है, ह्यूमन टैक्स डेवलपमेंट में रैंक पता कर लेना। एचडीआई में इंडिया की रैंक क्या है, पाकिस्तान की रैंक क्या है और चाइना की रैंक क्या है। ये चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। बाद बाकी एक और चीज़ है पेपर में तुम्हारे, कि 3-4 जो क्वेश्चन होते हैं जो मुझे पता, हाँ, एक टॉपिक ये होता है कि चाइना किन चीज़ों में भारत से आगे है इंडिया से, एक ये पढ़ना है। एक टॉपिक ये पढ़ना है इंडिया किन चीज़ों में पाकिस्तान से आगे है। एक हमें ये पढ़ना है पाकिस्तान किन चीज़ों में इंडिया से आगे है, ठीक है। और सिमिलैरिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये पढ़ना है। और फेलियर, दोनों देशों के फेलियर पढ़ने हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं, जो आप रेडी कर लेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेटा आज मेरे हिसाब से डेट शीट नहीं आएगी, आज केवल शाम को 6 बजे हमारे माननीय एचआरडी मिनिस्टर ये बताएंगे कि पेपर होंगे तो कौन से मंथ में होंगे, कब तक होंगे। वो डेट शीट रिलीज नहीं करेंगे, लगभग मंथ रिलीज करेंगे। बाकी ये वाला कोर्स अनअकैडमी के प्लस पे आने वाला है, शुरू से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसको प्लस पर। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बता दूं कि अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पर फ्री में पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि फ्री क्लास भी लेना चाहते हैं, तो आप इस कोड को ना भूलें, के रवि लाइव। अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी दे दें जो फ्री में पढ़ना चाहता है, अनअकैडमी पाए और इस कोड को डाले और मेरे फ्री लेक्चर को एंजॉय करें। फ्री लेक्चर को क्या करें, एंजॉय करें और पढ़े। तो ये वहाँ पर मैं फ्री लेक्चर भी ले रहा हूँ। बाद बाकी आज 6 बजे का आप भी वेट करिए, क्या होता है मैं भी वेट करता हूँ। हाँ, 8:30 बजे हमारे साथ जरूर मिल जाना। 8:30 बजे क्या है बेटा, 8:30 बजे आज मैं टॉपर्स की कॉपी कैसे लिखते हैं अपनी, वो डिस्कस करने वाला हूँ। किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो रेडी रहना, आज स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पर, फ्री क्लास है, ठीक है, भूल मत जाना, दावत है, सबको आना है। तो टॉपर्स की कॉपी डिस्कस करूंगा, किस तरह से वो लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, शाम को 8:30 बजे अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में मिलना है भाई करण जी, 8:30 बजे जी, पार्टी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे मिलता हूँ, अलविदा लेता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। शुक्रिया आप सभी के आने का और पढ़ने का। मेरे को आता होगा सर, मेरे को आता होगा तो एग्जाम में अच्छे से लिख के एक्सप्लेन करके आऊँगी। कोई बात नहीं खुशी, शाम वाली क्लास में मिलो पहले तो, 8:30 बजे वाली, ठीक है। हर्ष, उसको मैं कल या परसों में एक यूट्यूब क्लास लूंगा, उसमें आंसर पूछूंगा उसका। चलो ठीक है, लिखने का पैटर्न देखते हैं, लिखते कैसे एग्जाम में, है ना। चलो कल आज 7:30 8 बजे चेक करते हैं उसको हम।